सरलता से उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, पानी, नीर, वाटर। चीज एक है पर उसके नाम अलग अलग है। ऐसे ही परमेश्वर को जानो। हिंदू, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को बनाने वाला था, पवित्र आसमानी किताबों का ज्ञान देने वाला। सबका परमेश्वर यही यहोवा परमेश्वर है, बस अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलने का फर्क है। इसी प्रकार यहूदी अपनी भाषा में इसे यहोवा परमेश्वर कह देते हैं, ईसाई इसे परमेश्वर कहते हैं और मुसलमान अपनी भाषा में इसे अल्लाह कहते हैं। हिंदू इसे भगवान कहते हैं। बस गॉड को अपनी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से पुकारने के नाम अलग अलग हैं। जनाब, अब हमने ये तो जान लिया कि इन सभी धर्मों का बनाने वाला परमेश्वर एक ही है, तो परमेश्वर ने अलग अलग धर्म क्यों बनाए, क्यों अलग अलग जातियां बनाई? जब परमेश्वर एक है तो क्यों सबके गॉड को मानने के तरीके अलग अलग हैं, क्यों सबके पूजा के स्थान अलग अलग है? जिस कारण से जब से ये धर्म बने हैं तब से लेकर आज तक धर्म के नाम पर सिर्फ कत्लेआम, आपस में लड़ाइयां ही देखने को मिल रही हैं। आपस में धर्म के नाम पर बंटने के कारण हम एक दूसरे के परमेश्वर को एक दूसरे से बड़ा बताते हैं। कबीर, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बांटा रहे लगाई रे। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हमें नहीं पता होता कि हम किस धर्म के हैं। हम हिंदू हैं, यहूदी हैं, ईसाई है या मुसलमान हैं। परमेश्वर ने सभी धर्मों के लोगों के शरीर की रचना एक जैसी की है। फिर ये अंतर कहां से आ गया? आखिर परमेश्वर का हमको अलग अलग रंग भेद, जातियों में, धर्मों में बांटने के पीछे क्या मकसद था? ऐसा कौन है जो हमें धर्म और परमेश्वर के नाम पर लड़ा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज तक की परिस्थितियों को देखें तो यही है, पवित्र आसमानी किताबों में दो तरह का ज्ञान कैसे लिखा है? बार बार पवित्र आसमानी किताबों का ज्ञान देने वाला यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया और उसका ज्ञान उसके ही भेजे। प्रॉफिट यानी संदेशवाहक, बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। हर मजहब की पवित्र आसमानी किताबों में दो बातें जो सभी पवित्र आसमानी किताबों में एकदम साफ और एक जैसी लिखी है, वो चाहे पवित्र बाइबल हो, कुरान हो या वेद गीता जी हो, सभी में पवित्र आसमानी किताबों का ज्ञान देने वाले ने किसी दूसरे सबसे बड़े परमेश्वर की तरफ इशारा किया है कि इस सारी कायनात को किसी और परमेश्वर ने बनाया। उसका ज्ञान पवित्र बाइबल में सत्य का आत्मा, कुरान में बाखबर और गीता जी में तत्वदर्शी संत से पूछो। इन दो बातों का संकेत सभी धर्म के पवित्र ग्रंथों में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पवित्र आसमानी किताबों में ये दो परमेश्वर कौन है और वो संपूर्ण ज्ञान जानने के लिए किसकी तरफ संकेत कर रहा है। चैप्टर 4, परमेश्वर के लक्षण, रक्षक या भक्षक। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल है कि हमने जिसको परमेश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड माना है, वो गॉड है भी या नहीं? गॉड के लक्षण क्या होते हैं? किसे हम परमेश्वर कहते हैं? पहले हम ये जान लेते हैं। सब जानते हैं और पवित्र शास्त्रों में भी लिखा है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करता, इंसान को सुख देता है, उसके रोग और परेशानियां दूर करता है। अगर इंसान की मौत भी नजदीक हो तो परमेश्वर उसे नया जीवन दान देता है। किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता, किसी से पक्षपात नहीं करता, क्योंकि सब मनुष्य उसी परमेश्वर के बच्चे हैं। यही परमेश्वर के लक्षण हैं। लेकिन अगर परमेश्वर यानी भगवान इन सब बातों के विरुद्ध ही चले तो क्या उसे परमेश्वर कहेंगे? आप सबको पता है, बिल्कुल नहीं। तो फिर पवित्र शास्त्रों में क्यों परमेश्वर अपने बच्चों को दुख दे रहा है, जमीन के नाम पर पक्षपात कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, कत्लेआम कर रहा है, यहाँ तक कि दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है? जिन बच्चों को अभी ये भी नहीं पता कि वो किस धर्म से है, उनको भी सजा दे रहा है। उसने जो संदेशवाहक भेजे हैं उनको भी धोखा दे रहा है। क्यों उसे युद्ध पसंद है? क्यों उसे आपस में बंटवारा पसंद है? बेगुनाह उससे अपने जान की भीख मांग रहे हैं और वो पवित्र शास्त्रों में कह रहा है कि यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मत्ती अध्याय 10 पद 34। मैं सभी का नाश करने वाला हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 32। धर्मी को भी नहीं छोड़ूंगा। यह जाकेल अध्याय 21 पद 3 से 4। तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मरकुस अध्याय 14 पद 27। पृथ्वी विलाप करेगी क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठानी है। ये मरायाह अध्याय 4 पद 28। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं हमने भक्षक को ही रक्षक मान लिया? क्योंकि संसार की परिस्थितियां यही कह रही हैं। चिंगारी जो भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए? पहले तो ये जानते हैं कि जिसको हम परमेश्वर, अल्लाह, भगवान मानते हैं, असल में वो परमेश्वर है भी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हमें आम का बीज बताकर बबूल का बीज दे दिया गया है? आइए देखते हैं पवित्र आसमानी किताबों की कहानी, परमेश्वर की जुबानी। दोस्तों, ये तो पवित्र आसमानी किताबों से सिद्ध हो गया कि तीनों धर्मों का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ही है और सभी धर्मों को यहोवा परमेश्वर ने ही बनाया। आइए अब देखते हैं कि तीनों धर्मों को बनाने के पीछे क्या मकसद था। बाइबल में परमेश्वर का नरसंहार, मिस्र के राजा की गुलामी से इसराइलियों को छुड़ाना, इस घटना का जिक्र पवित्र बाइबल के साथ पवित्र कुरान में भी विस्तार से बताया गया है। प्रॉफिट अब्राहम का ही पुत्र इसहाक हुआ, इसहाक का ही पुत्र याकूब हुआ, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर ने इजराइल रख दिया। याकूब ने ही यहूदियों की 12 जातियों को एक करके एक संगठित राज्य बनाया, नाम रखा इजराइल। याकूब का ही पुत्र था यूसुफ, यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। उत्पत्ति अध्याय 41 पद 41। यूसुफ के मरने के बाद
मिस्र देश का नया फिरौन बना। निर्गमन अध्याय 1 पद 8। मिस्र देश के लोग बहुत सारे ईश्वर में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे। निर्गमन अध्याय 12 पद 12। तथा मिस्र के राजा की प्रजा के रूप में इजरायली रहते थे। मिस्र का राजा इसराइलियों से अधिक काम और कड़ी मेहनत कराता था। निर्गमन अध्याय 1 पद 13। पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि हजरत मूसा ने तुरकातुर पर्वत के ऊपर आग जलती देखी। उसने अपने परिवार के लोगों से कहा, तुम सब यहीं ठहरो, मैं उस आग से तुम्हारे लिए अंगार ले आता हूं। जब मूसा उस आग के निकट पहुंचा तो देखा कि वह लकड़ी से जलने वाली आग नहीं है, वह तो अलौकिक प्रकाश है। उस रोशनी से आवाज आई कि हे मूसा, मैं तेरा रब हूं, मैं अब्राहम, इसहाक और इस्माइल का परमेश्वर हूं। तू जूती उतारकर नंगे पैरों से इस पर्वत पर चढ़। निर्गमन अध्याय 3 पद 1 से 6। जब मूसा कुछ दूरी पर रह गया तो उस ज्योति में से आवाज फिर आई कि मूसा, तू अपनी लाठी मेरी ओर फेंक दे। मूसा ने लाठी फेंक दी जो एक सांप बनकर चलने लगी। निर्गमन अध्याय 4 पद 1 से 4। फिर कहा कि मैं तुझे अपना रसूल बनाता हूं, तुझे किताब की निशानी देता हूं। मूसा को यहोवा ने दर्शन दिए और कहा, इसराइलियों को मिस्र के राजा के चंगुल से छुड़ा ला। आदि आदि कहा। निर्गमन अध्याय 3 पद 7 से 10। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं मिस्र के राजा का मन कठोर कर दूंगा ताकि वो इसराइलियों को जाने न देगा, ताकि मैं मिस्र देश में अद्भुत चमत्कार दिखा सकूं। जब मूसा इसराइलियों को छुड़ाने के लिए मिस्र के